ठीक है। तो अब देखो, आज हम लोगों को बात करनी है सिग्निफिकेंट फिगर की। किसकी? सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। अब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के ही कुछ ये मतलब एक तरीके से एक प्री एज्यूम्ड मेथड्स हैं। समझ में आई बात बेटा? ये कि मेजरमेंट का रिजल्ट हम कैसे देंगे, क्या करेंगे। और इस पूरे मतलब अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो आपके पूरे फिजिक्स में बस केवल अगर हम देखा जाए तो 11th-12th के लेवल पर केवल क्वेश्चन पूछने में ही इसका बहुत ज्यादा महत्व है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, क्या होंगे, वो चीजें हैं। जहां कहीं आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट में उसका रिजल्ट जो आता है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रूमेंट के जो लीस्ट काउंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पर हम लोग बात करते हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर की। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर तभी हम बात करेंगे जब कोई आपका रिजल्ट जो है वो किसका रिजल्ट है? मेजरमेंट का रिजल्ट होगा। कोई नंबर या कोई रिजल्ट कहां से आया? मेजरमेंट से। अगर कोई रिजल्ट या कोई नंबर आपका मेजरमेंट से आ रहा है तो ही हम वहां पर किसकी बात करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहां पर आपको एक बोल रहा हूं ऐसे, ये एक रॉड है, इस रॉड की आप लेंथ बताइए हमें। तो इस रॉड की लेंथ बताने के लिए हमने क्या किया? एक मीटर स्केल का इस्तेमाल कर लिया। हमने इसके ऊपर यहां पर एक मीटर स्केल लगा दिया ऐसे, और मीटर स्केल का 0 इससे मैच करा दिया। फिर बेटा अब देखो, ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर मैंने ऐसे बना दिया। 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बना दिया। अब बेटा जो एक एक सेंटीमीटर है इसके भी हम कई डिविजन्स कर सकते हैं, इसके भी हम कई डिविजन्स कर सकते हैं। अब देखो मैं इनके भी कुछ डिवीजन कर रहा हूं। जैसे मैंने इसके डिविजन्स ऐसे किए, ऐसे ये 10 डिविजन्स मान लो मैंने कर दिए। ठीक, रुको थोड़ा सा मुझे इसका डायग्राम ना थोड़ा बड़ा बनाने दो तो इससे आपको और ये चीज क्लियर होगी। थोड़ा सा डायग्राम मैं इसका बड़ा बना रहा हूं जिससे कि आपको ये बात बहुत कायदे से समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ मेजर करनी है, उसके लिए मैंने यहां पर एक मीटर स्केल ले लिया। अब थोड़ा सा हम आपको नॉर्मल साइज से बड़ा साइज हम सेंटीमीटर का बनाएंगे जिससे कि आपको हम इस कंसेप्ट के बारे में बता सकें। जैसे मान लो कि ये हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऐसे आपके रॉड की लेंथ 3 और 4 के बीच में चली गई। यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब इसके बाद हमने क्या किया? इसमें भी 10 डिविजन्स बनाए, इसमें भी सब में 10 डिविजन्स बने हैं। हम केवल 3 से 4 के बीच में बना रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे मैंने बना दिया।
अब अगर बेटा हम इस रॉड की लेंथ को अगर कहें कि कितना होगा, तो थोड़ा सा आप देखो कि इस रॉड की लेंथ, ध्यान से देखना, क्या इस तरह से आ रहा है? थोड़ा मैं इसको एक बार, क्या ये ऐसा आ रहा है? अब आप बताओ कि इस रॉड की लेंथ क्या लिखी जाए, थोड़ा सा देख के बताओ इसको, रॉड की लेंथ क्या लिखी जाए, बोलिए सभी लोग बताओ। 3.6 सर, 3.6 3.6 6 ऐसे लिखा गया। अब देखो 3 तो कंप्लीट है, 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो कि ये 7 है और ये 6 है, 6 और 7 के बीच में कहीं पड़ा है ना, एग्जैक्ट तो 3.6 पर नहीं है ना, 6 से बड़ा है और 7 से थोड़ा पहले है। तो इसका मतलब 3 और 6 ये दोनों आपके कौन से डिजिट्स हैं? एक्यूरेट डिजिट्स है रिजल्ट में। जब हमने मेजरमेंट किया तो 3 और 6 ये तो एक्यूरेट डिजिट हमें मिले। अब बेटा जो हमारे पास स्केल है ये है मीटर स्केल, और मीटर स्केल में मिनिमम हम 1 मिलीमीटर तक की लेंथ नाप सकते हैं, उससे छोटी लेंथ तो हम इस इंस्ट्रूमेंट से नाप नहीं सकते हैं। और हमें दिख रहा है कि ये 3 से क्या है, बड़ा है, ये 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हम अपने मन से एक अंदाजा लगा के 3.67 या फिर 3.68 या 3.69 या 3.65 या 3.64, 3.62 ये कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि रॉड 3.6 तक तो एग्जैक्ट है, और उसके बाद 1 मिलीमीटर को भी हम अगर चाहें तो और 10 डिविजन्स में ब्रेक करें, तो उस केस में हम इसकी वैल्यू को एक प्लेस पे और दे सकते हैं। लेकिन क्या जो ये प्लेस हमने दिया है ये प्लेस एक्यूरेट है क्या? बोलिए। नो सर, ये प्लेस एक्यूरेट नहीं है ना, नो लेकिन 3 और 6 आपका क्या है, एक्यूरेट है। अब देखो किसी ने अंदाजा लगाया, कहा कि नहीं सर 3.6 तो है, लेकिन 6 और 7 वाले के बीच में भी कुछ पड़ रहा है, तो 3.67 बोल दिया, किसी ने 3.68 बोल दिया। मतलब आपने मिलीमीटर के भी 10 डिविजन्स अपने मन में एज्यूम कर लिए, अपनी आंखों से एज्यूम करके आपने उसका रिजल्ट दे दिया। 3.6 तक तो एक्यूरेट था, 3.6 के बाद आपने उसमें क्या किया, अप्रोक्सीमेशन कर दिया, आपने अंदाजा लगा लिया। तो हमारी जो एसआई सिस्टम है, हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा सिस्टम है, उसमें ये बात कही जाती है कि आप अगर किसी रिजल्ट को रिपोर्ट कर रहे हो तो आप सारे के सारे एक्यूरेट फिगर प्लस एक डाउटफुल फिगर लिखने की आपको परमिशन दी जा रही है। आप एक प्लेस अपने मन से अप्रोक्सीमेशन कर लो, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, डाउटफुल फिगर। ये क्या है, डाउटफुल फिगर। ये हमारे रिजल्ट में क्या है, डाउटफुल फिगर है। ये क्लियर हुई बात बेटा? ये तो हमने सारे के सारे एक्यूरेट लिए और एक डाउटफुल फिगर। अब आपने एक बार अंदाजा लगा के 3.67 लिखा, तो 3.673 अब नहीं लिख सकते। आपने मिलीमीटर को 10 पार्ट्स में अपने मन में ही एज्यूम किया, ये 10 पार्ट्स पर तोड़ा, और हमें लग रहा है कि ये एकदम 6 और 7 के बीच में न जाके थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो आपने उसको डेसिमल में थोड़ा सा उस तरह से करके चेंज करके, और आपने उसका 1/7 पार्ट ले लिया और उसको आपने ऐसे लिख दिया। लेकिन क्या ये वाली चीज लिखने की आपको परमिशन मिल भी जाए तो लिखोगे तो क्या ये सिग्निफिकेंट होगा क्या लिखना इसे? बोलिए। नहीं।
तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, हाँ ये अंदाजे से लिखा और ये तो एक्यूरेटली मेजर करके लिखा। तो हमें केवल और केवल एक डाउटफुल फिगर अपने पूरे सिस्टम में लिखने की परमिशन मिलती है और बाकी सारे एक्यूरेट फिगर्स। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल एक्यूरेट फिगर्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल फिगर। सारे एक्यूरेट फिगर और पहला डाउटफुल फिगर लिखने की परमिशन है, और सारे एक्यूरेट और एक डाउटफुल को मिला के हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हुई बात बेटा ये? अब अगर एक से ज्यादा डाउटफुल फिगर आ जाते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा, बोलो, उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें केवल एक डाउटफुल फिगर लेना होगा, बाकी सारे डाउटफुल फिगर को हटा देना होगा, अप्रोक्सीमेट कर देना होगा, राउंड ऑफ कर देना होगा। हाँ, किसी को कोई इसमें डाउट? सक्षम? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। अंकुर? नो सर। हाँ, थोड़ा सा ये कंसेप्ट नया होता है, नया लगता है, लेकिन हाँ एक बार अगर इस बात को समझ गए तो चीजें बड़ी इजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती हैं आपको। तो ऑल एक्यूरेट फिगर प्लस फर्स्ट डाउटफुल फिगर को हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस एक्यूरेट फिगर को हम एक और नाम बोलते हैं सर्टेन फिगर, सर्टेन, या इसे हम रिलायबल फिगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके नाम है, रिलायबल फिगर, सर्टेन फिगर, एक्यूरेट फिगर, और डाउटफुल फिगर को आपको क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेन फिगर, नॉन रिलायबल फिगर, या फिर डाउटफुल फिगर। ठीक, तो अगर किसी मेजरमेंट की रीडिंग को रिपोर्ट किया गया है तो उस रिपोर्टिंग में एक डाउटफुल फिगर लिखना चाहिए और बाकी सारे एक्यूरेट फिगर लिखने चाहिए। और अगर मान लो कि किसी रीडिंग को रिपोर्ट किया और उसमें एक ही फिगर है तो वो फिगर डाउटफुल ही होगा। वो फिगर कैसा होगा, डाउटफुल होगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। मैंने बताया ना कि ये चैप्टर केवल और केवल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लोग इनके रूल्स के साथ खिलवाड़ कर करके क्वेश्चंस बनाते हैं, नहीं ऐसा करना चाहिए। तो आपको सारी चीजें जिस वे में रखी चाहिए उसी वे में उसको लिखना चाहिए, उसी वे में सारी चीज करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अपने मन से, आप देखना आगे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें इसके रूल्स के साथ खिलवाड़ भी किया जाएगा और उसके बाद आपसे उस पर प्रैक्टिस कराई जाती है कि हाँ भाई ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए तो क्या होगा। अरे भाई ऐसा होगा तब तो जब आपने रिजल्ट को रिपोर्ट किया, किसी रीडिंग को रिपोर्ट किया, तो आप उसे सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं? तो आप पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में रिपोर्ट करिए। कुछ चीजें छुपा के लोग रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि बच्चा उसको सर्च करे। तो हाँ, ये काम की भी प्रैक्टिस हमें करनी होगी, लेकिन वो सब लिखने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन बनाने का तरीका हो सकता है लेकिन एक्सपेरिमेंट में वो सब लिखने का कोई तरीका नहीं है। क्लियर हो गई बात बेटा ये? ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। इसमें आपके पूरे रिजल्ट में जितने भी एक्यूरेट फिगर हैं प्लस एक डाउटफुल फिगर लिखने की परमिशन होती है हमें सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक, अब जैसे मान लो कि ये बात बोली जा रही है 3.67 में कि ये 7 क्या होता है और ये 3 क्या होता है। ये आपका क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये इसको क्या बोलेंगे, सबसे इधर वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और ये क्या बोला जाएगा, लीस्ट
सिग्निफिकेंट फिगर। और ये आपका क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका राइट मोस्ट है, ये आपका लेफ्ट मोस्ट है, और ये आपका क्या है, राइट मोस्ट पार्ट। और ये क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, और लेफ्ट मोस्ट जो राइट मोस्ट डिजिट होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। क्लियर हो गई बात बेटा? ये बोलिए। यस। ठीक। अब जैसे मैं मान लो आपसे ये कहूं कि हमारे पास जो मीटर स्केल है उसका लीस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर है। ये क्या है, 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा सेंटीमीटर में, 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसे वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, वो वैल्यू जिसे वो इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम वो वैल्यू जिसे वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, वही उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, लीस्ट काउंट। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। लीस्ट काउंट का मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम एक्यूरेटली मेजर कर सके, वो उसका लीस्ट काउंट है। ठीक है। तो बेटा मीटर स्केल का लीस्ट काउंट, क्योंकि मीटर स्केल में सबसे छोटा वाला डिवीजन क्या होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू आप उसमें एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अब बेटा आप देखो, अगर ये रिजल्ट आपका 3.67 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ 3.67 सेंटीमीटर का मतलब है क्या आपका, बोलो। ये वाली वैल्यू अगर है तो ये आपको क्या लिख सकते हैं, 0.67 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.7 मिलीमीटर लिख सकते हैं क्या, हम अगर केवल इसकी बात करें तो। अब भाई 6.7 मिलीमीटर, आप बताओ 6 मिली मतलब 1 मिलीमीटर छोटी वैल्यू नाप ही नहीं सकते, तो 0.7 मिलीमीटर तो 1 मिलीमीटर से छोटा है ना। तो आपने जो ये 0.7 नाप के रखा है, ये आपका कौन सा डिजिट है, डाउटफुल ही तो है ये। आप तो 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली नाप सकते हो, तो 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर आप नाप सकते हो, क्योंकि वो डिविजन्स वहां पर बने हैं। लेकिन 0.7 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर आप नहीं नाप सकते हो। क्यों? क्योंकि मिलीमीटर के भी और फर्दर डिविजन्स वहां पर नहीं है। तो एक डिजिट आपको दे दिया गया कि चलो ठीक है आप अप्रोक्सीमेट करके लिख दो, लेकिन बाकी सब आपके पास क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, बोलिए। ठीक। अब देखो, अब अगर हम बात करें आपसे कि सिग्निफिकेंट फिगर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना है, लीस्ट काउंट जितना है उसके एक प्लेस आगे तक आप अपनी वैल्यू को रिपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर के आप डेसिमल में एक प्लेस आगे तक आप रिपोर्ट कर सकते हो, या 0.1 मिलीमीटर सेंटीमीटर है तो आप 0.1 के आगे मतलब इसके डेसिमल के ये फर्स्ट प्लेस पर, या आप इसको देखो 0.1 और इसके आगे वाले इस प्लेस पर आप अप्रोक्सीमेशन या आप अंदाजा लगा के एक डाउटफुल फिगर लिख सकते हो। यहां पर तो आपको एक्यूरेट मिलेगा, जो भी मिलेगा, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आए, वो एक्यूरेट आएगा। यहां पर आपको एक डाउटफुल लिखने की परमिशन दी जाती है। तो पूरे सिग्निफिकेंट फिगर में केवल और केवल एक डाउटफुल होगा, और बाकी सब या तो एक्यूरेट होंगे या नहीं ही होंगे, लेकिन आपको एक डाउटफुल फिगर लिखना कहा जाता है कि आप लिखिए। जैसे मान लो आपका अगर रॉड इतना छोटा हो, इतना छोटा, ऐसे इतना छोटा हो, और आप इसे मीटर स्केल से नापो, ये 0 है, आपने 0 को तो यहाँ भिड़ा दिया। अब आप देखो, मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे। अब देखो ये आपका 1 मिलीमीटर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऐसे मान रहे हो आप। तो आप बताओ ना, ये तो 1 मिलीमीटर से छोटे बीच में आ गया ना, ये तो लेंथ।
तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 पॉइंट अंदाजा लगा के आप इसको मान लो 0.6 मिलीमीटर कर दिए। तो आपका ये 6 डिजिट कौन सा होगा, डाउटफुल होगा। क्यों, क्योंकि 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू तो हम एक्यूरेट लिख ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। बात समझ में आई बेटा ये? तो हमें सारे के सारे एक्यूरेट या सर्टेन या रिलायबल फिगर्स लेने होते हैं, प्लस फर्स्ट डाउटफुल फिगर मिला के हम अपने क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, लीस्ट काउंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। इसका मतलब, और लीस्ट काउंट क्या बताता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट का रीडिंग क्या है, उस मेजरमेंट का एक क्या स्केल है जिस स्केल पर हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, कौन सी हमने यूनिट ली है मेजर करने के लिए, तो वो आपका क्या है, लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो मिनिमम वैल्यू जिसको आप एक्यूरेटली उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, वही उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। जैसे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, अगर उस पर मिलीमीटर के डिविजन्स बने हैं तो, और डिविजन्स नहीं बने हैं तो भाई जितना सबसे छोटा वाला डिवीजन, एक डिवीजन जितने का होगा वही उसका लीस्ट काउंट होगा। क्लियर हो गई बात बेटा ये? यस। ठीक, अब देखो आगे, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका रूल नंबर 1, रूल्स बनाए गए हैं, तो इसमें हम एक एक करके नंबर वाइज इसके रूल्स पढ़ेंगे। नंबर 1, और इसको लिखते जाओ, all non-digit numbers are significant. All non-zero numbers, non-zero numbers are significant. अगर एक रीडिंग में एक रिपोर्ट कर रहे हो रीडिंग को, उसमें सारे के सारे आपके रीडिंग में नॉन जीरो नंबर्स आ गए, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल, आपने रीडिंग किया, रिपोर्ट किया, रीडिंग को कहीं मेजरमेंट किया और उसकी रीडिंग को रिपोर्ट किया और वो वैल्यू आ गई 1.23, तो इसमें नंबर आप सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे। अब नॉन जीरो नंबर्स है ना, डेसिमल कहाँ है कहाँ नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, नॉन जीरो नंबर्स इसमें सारे हैं, 1 2 3 सब नॉन जीरो नंबर है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसमें, 3। समझ में आई बात बेटा ये? बोलो। यस सर। 4 2 1 5 7 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5 5। 2 3 1 7.381 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 7। तो इस तरीके से जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे रीडिंग में आपके पास, मतलब अगर नॉन जीरो नंबर्स हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर आपकी रीडिंग में नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा नंबर, जब आपके पास, दूसरा रूल क्या है कि जब आपके रीडिंग में कहीं जीरो आने वाला होता है या कहीं जीरो आता है, तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने में अक्सर बच्चों से, लोगों से गलतियां होती हैं। जीरो जब इन्वॉल्व होता है तभी गलती होती है। तो दूसरा रूल एनसीईआरटी क्या कहती है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो numbers are significant। अगर दो नॉन जीरो के नंबर के बीच में जीरो रखा हुआ है तो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे।
वो मैटर नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, बस हाँ उन जीरो के अगल बगल कोई नॉन जीरो नंबर्स हो जाए, जैसे 100, ऐसे मैं लिख दूं थोड़ा ठीक से, 0020013। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अब देखो ये दोनों जीरो 1 और 2 के बीच में रखा है तो सिग्निफिकेंट होगा, ये दोनों जीरो 2 और 1 के बीच में रखा है तो सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गई बात बेटा? ये 1.0023001 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो सिग्निफिकेंट है। कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि आपके जो इनिशियल जीरोज हैं, तीसरा रूल क्या कहता है कि जो आपके इनिशियल जीरोज हैं विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरोज, इनिशियल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है। जितने भी आपके शुरुआत में जीरो लगे होंगे, अगर नंबर का आपके रीडिंग की शुरुआत जीरो से ही किसी ने की है तो वो सारे के सारे जीरो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे 0.0231002। तो आप बताओ, ये शुरुआत में दो जीरोस लगे हैं ना, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बाकी ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये है और ये है। तो आपके पास 3 ये और 3 ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें? 6 हैं। इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है। अगर हमने ऐसे लिखा 004 7, ऐसे अगर हमने इस तरह से लिख दिया, इस तरह से बना दिया, तो आपके पास इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। केवल ये सिग्निफिकेंट होगा, ये होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बात समझ में आ गई बेटा? बेटा ये यस। ठीक। तो इनिशियल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है। अब इसके बाद अगला रूल जो है, अगला रूल एनसीईआरटी ने थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कि थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है उन्होंने। ठीक। क्योंकि वहां पर कई तरह के कंफ्यूजन्स होते हैं। चौथे रूल में क्या है कि, लेकिन हाँ कई जगहों पर इस तरह की चीजें अगर लिखते हैं तो वहां पर हमारी चीजें सही भी होती हैं। ठीक। तो चौथा आपका क्या है? टर्मिनल जीरोज, टर्मिनल जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। टर्मिनल जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये रूल सबसे ज्यादा कब अच्छा इस तरीके से यूज होता है? जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो वहां पर इस रूल का अपना एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस भी होता है। लेकिन हाँ वैसे जनरली ये रूल गलत भी हो जाता है, कई जगहों पर ये चीजें मतलब गलत चीजों को रिप्रेजेंट कर बैठता है। अब बस ये है आपके दिमाग में, अगर ये है कि टर्मिनल जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो जैसे मान लो बोल दिया मैंने ये 420। अब आप बताओ 420 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। ये बाद का जीरो, ये काउंट नहीं किया जाएगा।
और ये काउंट किया जाएगा तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन बेटा अगर मैं ऐसे कर दूं कि 420 मीटर मैं लिख दूं, तो आप बताओ 420 मीटर का मतलब यह है कि आपने किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से नापा है, और अगर 420 नापा है तो बेटा ये तो 421 भी तो उससे नाप सकते हो। अगर वो लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो तो 421 भी तो नाप सकते हो। यस यस वो 422 भी तो नापा जा सकता है उसी इंस्ट्रूमेंट से। तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्या? वो तो मेजरमेंट का एक रियल वैल्यू है ना। नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब है कि वो हमने इरेगुलरली ऐसे रेंडमली लगा दिया, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन क्या इसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? इस जीरो की इंपॉर्टेंस है। तो बेटा इसका मतलब यह है कि ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा। बात समझ में आई? यस। तो सर तो मतलब होगा ये? अगर यहां पर मीटर ये इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लिखी हुई है, यूनिट लिखी हुई है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे 420 है तो आपका 421 भी हो सकता है, 422 भी हो सकता है। इस तरह से चीजें हो सकती हैं। हो सकती है भाई 420 में जीरो जो है आया है, तो वो क्या है आपका? वो कहीं ना कहीं भाई जीरो की जगह 1 भी तो आ सकता है, 2 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है। यस इसका मतलब वो 3 प्लेस तक रीडिंग को दे रहा है ना वो। अब वो इत्तेफाक से उसकी वैल्यू जीरो पर जाके टच कर गई तो हमने 420 उसको बोल दिया। वो तो 421 भी हो सकता था ना। अगर 421 लिखा होता तो क्या वो सिग्निफिकेंट नहीं होता? 3 सिग्निफिकेंट होते, 420 में 2 क्यों है भाई तब? तो वैसे जनरली अगर ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो उस केस में हम इस जीरो को छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, अगर मीटर या किलोमीटर या ग्राम या इस तरह से लिख के चीजों को दिया गया है, तो उसमें हम जो टर्मिनल जीरोज हैं उनको सिग्निफिकेंट में काउंट करना चाहिए। एनसीईआरटी कहती है कि भाई जो टर्मिनल जीरोज होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक। लेकिन भाई ये कोटेशन, आप ये एक्सपेरिमेंट या ये रिजल्ट कहीं आ रहा है तो आप बताओ क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे? यस होना चाहिए, क्योंकि इस जीरो के प्लेस पर हम 1 भी ला सकते हैं, 2 भी ला सकते हैं, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। यस हाँ। वैसे ही अगर आपके पास 1200 ऐसे लिखा है या 31200, तो ये टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और ये तीनों आपके सिग्निफिकेंट होके रिजल्ट आपका क्या मिलेगा ऐसा। अब एनसीईआरटी एक रूल और कहती है कि टर्मिनल जीरोस विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर जो टर्मिनल जीरोज हैं विथ डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 12.00, इसमें आपका ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा। ये दोनों के दोनों जीरो डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो जो रूल आपने इन जीरो के लिए लगाया, क्या वो रूल यहां पे इस जीरो के लिए नहीं लग रहा था क्या? ये रूल तो वहां भी लग रहा था ना। मानते हैं कि अगर ये आपका एक जीरो डाउटफुल है, अगर 2 डाउटफुल होते तो हम एक को हटा देते, समझ में आता। अगर ये जीरो डाउटफुल है तो उस जीरो की जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता था। यस तो वो तो सिग्निफिकेंट मानना चाहिए ना। ठीक। तो इसमें समझ में आ रहा है कि ये जीरो आपके सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल के बाद है। इसका मतलब 00 जो है इसकी जगह पे 24 भी हो सकता था, 63 भी हो सकता था, कुछ भी आ सकता था। तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। ठीक है। 4700.00 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6 6 होंगे। अब देखो
मैंने बोला ना कि जो जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आते हैं, जैसे जो आपका रूल नंबर 2 है ना, वो लिखा है ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब दो नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट अगर डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो नंबर का मतलब है कि सिग्निफिकेंट की बात कर रहा है। तो आप बताओ, ये वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट हो गए, तो बेटा ये वाला जीरो तो इस सिग्निफिकेंट और इस सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तब आपके पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब इसके बाद एक चीज और है, अगर मान लो कि आपने कोई रीडिंग रिपोर्ट की है और वो रीडिंग है आपका, अगर मैं ये कहूं कि 47.00 मीटर, 47.00 मीटर, तो आप बताओ इस रीडिंग को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 4700 सेंटीमीटर, और अगर हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो 47000 मिलीमीटर, ऐसा हो जाएगा। तो बेटा आप बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? उस रूल के अकॉर्डिंग, इन सभी रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग 2 है, और इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें कितने हैं? 2 हैं। तो बेटा आपने केवल यूनिट चेंज कर दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गए। क्या ये अच्छी बात है? क्या यूनिट के चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गए? नहीं ना। तो इसलिए इस वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब हम यूनिट का कन्वर्जन करें, यूनिट चेंज करें, तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर, चाहे किसी भी यूनिट में चीजों को रिप्रेजेंट किया जाए, सिग्निफिकेंट फिगर एक ही मिले, अलग अलग न मिले, उसके लिए लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कहा गया कि आप अपने यूनिट का चेंज लिखा करिए। सारी चीज किसमें लिखिए? साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म। और साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म जो होता है a×10⁻⁵ का फॉर्म है। क्या होता है? a×10⁻⁵। और 10⁻⁵ कुछ और नहीं है, वही प्रीफिक्सेस से ही आए हैं, प्रीफिक्स को ही यूज किया जा रहा है। जैसे अगर बोला जा रहा है कि 47.00, और देखो इस जीरो को इन्होंने क्यों हटाया? इस जीरो को इन्होंने इसीलिए हटाया है, अभी दिखाते हैं आपको। इतना आपके पास है, ये मीटर, तो इसको कहा जा रहा है कि सेंटीमीटर में करो तो 47.00 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अगर मीटर की जगह पे सेंटीमीटर करना है तो 10⁻² लगा देंगे, या इसे लिखेंगे 47.00 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। तो आप बताओ सेंटीमीटर में या फिर हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट किए तो हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। तुम कहोगे सर ये 10⁻² का या 10⁻³ का क्या होगा? तो 10 जो b होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। 10 की पावर्स जो प्रीफिक्सेज होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आपको अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना है तो आप उसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखिए, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखिए, आपको कभी भी गलती नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप अपने डेसिमल के प्लेस को चेंज करने लगे तो उस केस में हो सकता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप 4 पढ़ लो और इसमें आप 2 पढ़ जाओ, गलती कर बैठो। ठीक है, रूल नंबर 4 आपसे गलती करा बैठे। इसलिए आप जब भी यूनिट का कन्वर्जन करिए तो 10 की पावर्स के फॉर्म में चीजों को लिखिए, और 10 की पावर आपका सिग्निफिकेंट फिगर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
समझ में आ गई बात बेटा? ये यस ठीक है। अब देखो, इसके बाद एक चीज और बताई जाती है कि ऐसे कांस्टेंट, द कांस्टेंट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट which is not obtained by the process of any constant which is not obtained by the process of measurement, any constant which are not obtained by the process of measurement has infinite many significant figures. मतलब कोई भी ऐसा कांस्टेंट है जो किसी मेजरमेंट के प्रोसेस से ऑब्टेन नहीं किया गया है, तो उसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट मेनी। जैसे मान लो कि आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कल का एरिया बताइए, तो एरिया का फॉर्मूला ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर आर स्क्वायर में देखने होंगे, पाई में तो इनफाइनाइट मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आप इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई इज नॉट द पार्ट ऑफ मेजरमेंट, इट इज द एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये किसी मेजरमेंट का पार्ट नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखना होगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके मेजरमेंट से नहीं आई है, ऐसा कोई भी कांस्टेंट जो आपके मेजरमेंट से नहीं आया है, तो उसमें आपके इनफाइनाइट मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। इसे कुछ एग्जांपल बताना, मैं एकदम शुरुआत से मिला के चीजों को बोल रहा हूं। 4.231 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। सक्षम, अब तुम बोलना। 0.02001 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। फिर बताना 0.370103 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6। ठीक है, और अगर मान लो ऐसे लिखा गया है कि 3700 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 बोलेंगे। एनसीईआरटी कहती है 2, तो हम इसको 2 बोलेंगे। ठीक है, टर्मिनल जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर ऐसे लिखा गया 130 इंटू 10 की पावर 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 नहीं बेटा, ये तो हम तो इसमें तो देखेंगे ही नहीं, हम इसी में देखेंगे। तो पुराना वाला रूल लग गया ना। कितने होंगे? 2। ये तो टर्मिनल जीरो हो गया ना, कोई होगा नहीं इसमें। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे लिखा है 30.00 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1। डेसिमल लग गया है। अब डेसिमल के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। यस सर, हाँ 4। कितने होंगे? 4 4 होंगे। डेसिमल के बाद। हाँ, डेसिमल के बाद का जीरो सिग्निफिकेंट होता है। और अगर जीरो एक बाद वाला सिग्निफिकेंट हो गया तो उसके पहले जो भी लिखा होगा, और नॉन जीरो सिग्निफिकेंट तो होता ही है, नॉन जीरो नंबर। और आपके पास ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में बचा एक जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच के नंबर भी हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, यस ठीक। तो ये तो हो गया आपके सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स। अब हम बात करेंगे कुछ राउंडिंग ऑफ के बारे में। अब देखो, राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैं यहां पे अब करने जा रहा हूं आपको राउंडिंग ऑफ द
सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा तुम समझना। तो अब देखो, राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है हमें। अब राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है, कैसे राउंड ऑफ करेंगे? जैसे मान लो आपके पास कोई रिजल्ट है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। कोई रिजल्ट क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। और 4 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद उसे हमें राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, या राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, या राउंड ऑफ करना है आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो कैसे ये काम करेंगे हम? तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। और वो क्या रूल्स हैं, अब आपको देखो। जिन नंबर को, जैसे मान लो कि आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 2 नंबर्स को, लास्ट के 2 नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं एक बेस के लिए। तो बेस वैल्यू हम डिसाइड करते हैं। किसको डिसाइड करते हैं? बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे देखो, पहले अगर एक डिजिट का नंबर राउंड ऑफ करना है, मतलब एक डिजिट के नंबर को हटाना है, तो उसकी बेस वैल्यू होती है 5। अगर 2 डिजिट का नंबर, आपको 1 डिजिट का नंबर हटाना है तो बेस वैल्यू 5। 2 डिजिट का नंबर हटाना है तो बेस वैल्यू आपकी क्या होगी? 50। अगर 3 डिजिट का नंबर आपको हटाना है तो बेस वैल्यू कितनी होगी? 500। अगर 4 डिजिट का नंबर हटाना है तो बेस वैल्यू कितनी होगी? अगर 5 डिजिट का नंबर हटाना है तो बेस वैल्यू कितनी होगी? इस तरह से। तो आपको ये बेस वैल्यू पहले चेक करनी होती है कि क्या जिस नंबर को हटाना है वो बेस वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, समझ में आई बात? अब अगर ये आपका जो नंबर जिसको राउंड ऑफ करने वाला नंबर है, मतलब राउंड ऑफ करने वाला नंबर, अगर ये राउंड ऑफ करने वाला नंबर इफ ग्रेटर देन बेस वैल्यू, तो आप क्या करिए, राउंड ऑफ करने वाले नंबर में से आप इस तरह पीछे 1, उसके पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है। अब अगर राउंड ऑफ करने वाला नंबर इफ लेस देन बेस वैल्यू, तो बेटा उस केस में क्या करना चाहिए कि आपको यहां पर कुछ नहीं करना चाहिए, एज इट इज छोड़ देना चाहिए। यहां पर कोई चीज नहीं करना है पीछे आपको। आप इस राउंड ऑफ करने वाले नंबर को हटा दीजिए और इसको भी आप ऐसे हटा दीजिए, बाकी पीछे कुछ ना करिए आप, अगर बेस वैल्यू से छोटा है तो। अब अगर मान लो कि आपके पास राउंड ऑफ करने वाला नंबर अगर बेस वैल्यू के बराबर है, इफ इक्वल टू बेस वैल्यू, अगर बेस वैल्यू के बराबर है तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम देखते हैं कि आपके इस राउंड ऑफ करने वाले नंबर के पीछे वाला नंबर इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो आप इसे एज इट इज हटा दीजिए, अगर वो ऑड है तो आप उस नंबर में क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए और इसको हटा दीजिए। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस। ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है? राउंड ऑफ द गिवन numbers up to 2 significant figures।
राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है। जैसे मान लो कि आपके पास नंबर है 2.375, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, मतलब आंसर में केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हों। तो आपके पास बेटा यहीं तक आपके नंबर होने चाहिए। आपको हटाना किसको है, 75 को। किसको हटाना है, 75। अब बेटा 75 2 डिजिट का नंबर है ना, जिसको हटाना है हमें, बोलो। यस सर। तो अब 75 2 डिजिट का नंबर है, तो 70 मतलब 2 डिजिट के नंबर की बेस वैल्यू कितनी होती है, 50। 50। अब अगर ये बेस वैल्यू 50 है, तो आप बताओ कि 50 से ये बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। इसका मतलब आप इसको हटाओ और इसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। इसमें हटा के 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2.4 आ जाएगा। 2.375 2.4, ठीक है। 0.7321 अगर है, ठीक। अब इसमें देखो, इस वाले को हटाना है ना। यस सर। जब इसको हटाना है तो इसमें बेस वैल्यू आपकी क्या है, छोटी है, छोटी है, छोटी है 50 से। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे एज इट इज। 50 से आपका कुछ करके ऐसे हटा देंगे तो 0.73 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बोलो बेटा। जो रूल पीछे बताया उसके रूल में कहीं कोई दिक्कत, जो बात यहां मैंने बताई उसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पर, नो। ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपके पास इस तरह से आ गया, बहुत से लोग यहां पर गलती करते हैं। अगर मान लो कि आ गया 0.73501 ऐसे आ गया, अब आप बताओ कितने डिजिट के नंबर को हटाना है, 3 डिजिट के नंबर को हटाना है। अब 3 डिजिट के नंबर की बेस वैल्यू कितनी है, 500। 500 होती है। तो क्या ये नंबर 500 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 1 इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.74। 0 पॉइंट क्या होगा, 74, ठीक। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लो 0.7 अगर 2501 होता, तो बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि जिस नंबर को हटाना है ना, बस वो ये वाला नंबर देखते हैं, वो बेस वैल्यू को नहीं ध्यान रखते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी ने बेस वैल्यू को ध्यान में रख के लिखा नहीं है। एनसीईआरटी ने बोला कि जिसको अगर हटाना है, अगर वो 5 है तब क्या होगा। भाई चलो, ये तो उनको लग रहा है कि ये 5 है, तो ये क्या करेंगे, इसके पहले वो ऑड और इवन देखेंगे। बेटा ऑड और इवन तब देखते हैं हम जब आपका नंबर बेस वैल्यू के बराबर होता है। 5 है एग्जैक्ट तब, या 500 होगा तब देखेंगे। यहां पर 501 है जिसको हटाना है, तो इसकी वैल्यू 0.73 होगी, न कि 0.72, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाली वैल्यू 0.73 होगी, न कि 0.72। क्लियर हो गई बात बेटा ये, यस। ठीक है। गलतियां यहां पर लोग कर देते हैं, 0.72 ही लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो कहते हैं बेस वैल्यू आपको जिसको हटाना है वो तो 5 है, और 5 के पहले आपका क्या है, 2 लिखा है, और 2 आपका इवन नंबर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नहीं बेटा, आपको जिसको हटाना है वो नंबर कितना है, ये 501। अगर 501 है तो 0.73।
कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो। ठीक, अब देखो, अगर मान लो एग्जैक्ट बेस वैल्यू के बराबर होता है, जैसे वही बात 0.735 होता है, तो अब एग्जैक्ट 5 है ना, या 50 होता, अगर हमें इसको हटाना है तो ये एग्जैक्ट बेस वैल्यू है, इसके पहले ये क्या है 3 है, अगर 3 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 0.74 कर देते। अब आप इसको देखो, 0.7 अगर मान लो आपके पास 2 है, 50 को हटाना है तो इसमें क्या करते हम, नहीं ऐड करता। नहीं ऐड करते, 0.72 लिख देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरह से आपके सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ इस तरह के रूल्स होते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात बेटा ये? यस। अब सिग्निफिकेंट फिगर का हमको अलजेब्रा की बात करनी है, अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप देखो कि क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के समय हमको क्या ध्यान रखना होता है। अगर मान लो कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम हैं, जिनके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, सबसे कम है। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अपने आंसर को उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर पर देखना होगा। ठीक है, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर देना होगा। और जब आप डिवीजन करो या मल्टीप्लिकेशन करो तो उस केस में एक रूल को फॉलो करते हैं, ये रूल हम कल भी बताएंगे और इसको पूरा हम कल ही कंप्लीट करेंगे, मैं आपको बस ऐसे बता दे रहा हूं। और इस वाली चीज को आप देखो थोड़ा सा, अगर आपके पास एक एक्यूरेट डिजिट है या एक्यूरेट फिगर, ऐसा एक्यूरेट फिगर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्यूरेट फिगर प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम एक दूसरे एक्यूरेट फिगर से करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा एक्यूरेट फिगर। अगर आप एक एक्यूरेट फिगर का प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आप एक डाउटफुल फिगर से करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, डाउटफुल फिगर। अगर आपका ये एक डाउटफुल फिगर प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आपका एक एक्यूरेट फिगर से होता है तो उस केस में भी रिजल्ट आता है डाउटफुल फिगर। अगर आप डाउटफुल फिगर का प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो डाउटफुल फिगर से तो रिजल्ट आपका आता है डाउटफुल फिगर। ठीक है, तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल होता है। ठीक है, बात समझ में आई है? यस। ठीक, तो अब ये ध्यान रखना कि ये जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे तो इसके जो रूल्स बनाए गए हैं ना, मेन चीज इन्हीं सभी को ध्यान में रख के बनाए गए, इसी रूल को बेस मानते हुए वो रूल्स बनाए गए हैं। ठीक, तो कल हम इस वाले रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस वाली बात को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इसी में आ जाएगा आपका। और कल ही हम लोग एरर एनालिसिस पर भी डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे, एरर एनालिसिस भी कल ही हम लोग खत्म कर लेंगे। तब परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं इधर। हाँ हाँ, वो वाला परसेंटेज एरर वाला। ठीक है, वो आपके इस साल के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से हटा दिया है लेकिन लैब में है, तो लैब में है इसका मतलब सिलेबस में है, वो सिलेबस से गया नहीं है वो। यस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहां से हटा के लैब में डाल दिया है तो लैब में वो चीजें हैं। ठीक, तो इसलिए उन चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक, चलो तो कल हम इस पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, यस। ठीक।